नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा द्वितीय भाग है। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक है, ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता देने वाला होता है। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने कुछ भाग पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, इसका आधा भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यतो ही निर्भयम जन्म ईश्वरः स्वयमेव रक्षति। जो निडर लोग होते हैं उनकी ईश्वर अपने आप ही रक्षा करते हैं। आगे देखो, कतिचित मासा गता एकदा कश्चित वटु तपोवनम प्राविशत। कतिचित मासा गता, कतिचित यानी कुछ, कई, मासा महीने, गता माने बीत गए। एकदा कश्चित वटु तपोवनम प्राविशत, एक बार कोई, कश्चित माने कोई, वटु यानी ब्रह्मचारी, तपोवनम उस तपोवन को, प्राविशत आया, कि कई महीने बीत गए। यानी जो पार्वती है वो शिव को पति के रूप में चाहती है और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, और उनको तपस्या करते समय कई महीने बीत गए, और किसी समय कोई ब्रह्मचारी उस वन में आया। वटुम दृष्ट्वा पार्वती आसनात् उत्थाय तम उपगम्य सादरम एवदत्त। वटुम यानी ब्रह्मचारी को, दृष्टवानी देखकर, पार्वती आसनात्, पार्वती आसन से, अपने आसन से, यानी जो आसन लगाकर वो तपस्या कर रही थी उस आसन से उत्थाय, उठ करके, तम उपगम्य, तम यानी उसके पास, किसके पास, ब्रह्मचारी के पास, उपगम्य जा करके, सादरम आदर के साथ, आदर भाव से, एवदत्त कहा। ब्रह्मचारी को देख करके पार्वती ने आसन से उठकर उसके पास जाकर आदर के साथ उससे कहा, क्या कहा, वटो हो, कि हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते यानी तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यतु भवान, कृपया आप बैठो या बैठ जाइए, कि आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। उपविश्यतु यानी बैठिए, भवान यानी आप, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। आगे देखो, वटुहु कुशलम पृष्ट्वा कौतूहलेन अपृच्छत। ब्रह्मचारी से मतलब कुशलता पूर्वक पूछ करके कौतूहलेन से कहता है, क्या कहा, ब्रह्मचारी ने कुशल पूछ करके उससे कौतूहल से कहा, क्या कहा, कि हे तपस्विनी किमर्थम कठिनम तपः समाचरसि। कि किमर्थम यानी किस लिए, कठिनम कठिनता पूर्वक होने वाला, तप यानी तपस्या, समाचरसि कर रही हो, क्यों कठिन तपस्या किस लिए कर रही हो। स्वकीयाम तनुम च मलिनाम करोषि, स्वकीयाम यानी अपने, तनुम यानी शरीर को, मलिन करोषि यानी कर रही हो, क्यों अपने शरीर को मलिन कर रही हो। पार्वती न किंचित वदति समय, पार्वती ने कुछ नहीं कहा। पार्वती न किंचित वदति समय, पार्वती ने कुछ नहीं कहा। तत्सखी एव तस्य संकल्पस्य प्रयोजनम कवटवे निवेदयति समय। तत्सखी यानी उसकी सखी ने ही, एव माने ही, उसकी सखी ने ही, तस्य माने उसके, किसके, पार्वती के, संकल्प से प्रयोजनम, संकल्प के प्रयोजन को, यानी जिस प्रयोजन से वह तपस्या कर रही है उसके दृढ़ निश्चय के प्रयोजन को, वटवे यानी ब्रह्मचारी को, निवेदयति समय बताती है या बताया। उसकी सखी ने ही उसके दृढ़ निश्चय के संकल्प के प्रयोजन को ब्रह्मचारी को बताया।
तत्श्रुत्वा वटुः अपृच्छत्, यह सुनकर के ब्रह्मचारी ने पूछा, क्या पूछा कि अयि पार्वती, कि हे पार्वती, किम सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, क्या तुम सच ही, त्वं यानी तुम, शिवम यानी शिव को, पतिम इच्छसि पति के रूप में चाहती हो, क्या तुम सच ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। यो ही, क्योंकि जो अशिवम चरति, जो अमंगल ही करता है, अमंगल ही करता रहता है। शिवम का अर्थ होता है जो मंगल करता है, कल्याणकारी। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो कल्याण चाहने वाला होता है उसे शिव कहते हैं। यानी इसके आगे अ लगा दिया तो अशिवम यानी जो अमंगल ही करता है। शमशान वस्ती, जो शमशान घाट में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य यानी जिसके, त्रीणि यानी तीन, नेत्राणि आँखें हैं, तीन आँखें हैं। यस्य वसनम गज चर्म, जिसके वस्त्र हाथी, गज माने हाथी, चर्म माने चमड़ी, हाथी के चमड़ी, यानी उसने जो वस्त्र पहन रखे वो कैसे हैं, हाथी की चमड़ी के समान, हाथी की चमड़ी से बनाए गए हैं। यसे अंगराग है, जिसका अंगराग यानी श्रृंगार संबंधी जो चीज़ें हैं, वो अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए जो चीज़ें उसने लगाई हैं वो क्या है, चिता भस्म है। चिता यानी चिता, भस्म यानी राख, चिता की राख, उसने अपने चिता की राख को लगा रखा है अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। यस्य परिजनाश्च भूतगणाः, जिसके प्रेमी यानी प्रियजन, परिजन कौन है, भूत प्रेत आदि, भूतगणा नहीं है, भूत प्रेत आदि, यानी जिसके मित्र, जिसके परिजन भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम शिव को ही चाहती हो, क्या तुम शिव को ही चाहती हो, पति के रूप में चाहती हो। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुन करके, श्रुत्वा यानी सुन करके, पार्वती क्रुद्धा जाता, क्रोधित हो गई। सा एवदत्त, सा एवदत्त वह कहती है, अपसर कि दूर हट जाओ। अरे वाचाल, वाचाल होता है यानी जो लगातार बोलता रहता है, बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति बोलता उसे वाचाल कहते हैं। अपसर यानी दूर हट जाओ, कि हे वाचाल, हे बहुत बोलने वाले आप दूर हट जाओ। त्वम महेश्वरस्य परमार्थम स्वमेव न जानासि, तुम यानी तुम महेश्वरस्य, महेश्वर की यानी शिव के परमार्थ, उसके परमार्थ को, उसकी शक्तियों को स्वमेव, स्वयं ही न जानासि नहीं जानते हो, कि तुम शिव के परमार्थ को स्वयं भी नहीं जानते हो। जनाः अनादिकालात् संकल्प सिद्ध है शिवमेव पूजयन्ति, जनाः यानी जो लोग हैं वो अनादिकालात्, अनादिकाल से यानी प्राचीन काल से संकल्प सिद्ध है, संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने निश्चय, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने निश्चय की सफलता के लिए स्वयमेव, शिवमेव यानी शिव की ही पूजयंती, पूजा करते हैं, शिव की ही पूजा करते हैं। जो लोग हैं वो लंबे समय से, प्राचीन काल से अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने निश्चय की सिद्धि के लिए, उसे सफल बनाने के लिए शिव की ही आराधना करते हैं, शिव की ही पूजा करते हैं। तत् नोचितम तवया सह संभाषणम, तत् माने वह, यह नोचित न प्लस उचितम, यह उचित नहीं है, तो यह सह संभाषण, तुम्हारा यह संभाषण, यह कहना, यह उचित नहीं है। आगे देखो, संभाषण होता है बातचीत, यानी जो तुमने मेरे साथ जो बातचीत की है शिव के बारे में, यह कहना तुम्हारा यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आगे देखो, एवं उक्त्वा यदा सा प्रस्थानाय उद्यता, एवं यानी इस प्रकार, उक्तवा कह करके, यह कह करके, यदा जब, यदा का अर्थ होता है जब, सा माने वह पार्वती, प्रस्थानाय, प्रस्थानाय का अर्थ होता है जाने के लिए, उद्यता तैयार हुई, यानी उससे
दूर जाने के लिए तैयार होती है वहाँ से। तावदेव वैसे ही शिव यानी शिव ने क्या किया, वटोह रूपम परित्यज्य, वटो यानी ब्रह्मचारी का रूप यानी जो भेष बना रखा था, वेश धारण किया हुआ था ब्रह्मचारी का, उसको त्याग करके तस्याह उसके मार्ग को अवरुद्ध रोक करके अवदत कहा। यानी जैसे ही वह पार्वती उससे दूर जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही शिव ने उस ब्रह्मचारी के रूप को त्याग करके उसके मार्ग के सामने आकर के यानी उसको रोक करके अवदत कहा। क्या कहा कि पार्वती की हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन तपस्या च। प्रीतो अस्मि, प्रीतो का अर्थ होता है खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, अस्मि यानी हूँ, तव माने तुम्हारे संकल्प और तपस्या से, कि तुम्हारे निश्चय और तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। आगे है, आगे बच्चों इसके शब्दार्थ हैं, ये भी करते हैं। इच्छन्ति का अर्थ होता है इच्छा करती हुई, कर्तुम करने के लिए, इच्छति समय इच्छा की, मात्रे माता से या माता को, तत् श्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा यह सुन करके, पुत्रया, पुत्रया का अर्थ होता है पुत्री का, काके की इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। आदिशत आदेश दिया, कवय माने कहा, आतपात धूप से, आतपात यानी धूप से, आत्मानम स्वयं को, व्रतादिकम व्रत प्लस आदिकम इसका अर्थ होता है उपवास को, उपवास आदि को जो व्रत होते हैं उन सब को, अम्ब यानी हे माँ, संस्कृत में माता को अम्बा कहते हैं, प्राप्त करने के लिए, तपस्यार्थम तपस्या प्लस अर्थम ये संधि विच्छेद है, तपस्या के लिए, कोअपि कह प्लस अपि कोई भी, कह का अर्थ होता है कोई, अपि यानी भी, कोई भी, परित्यज्य छोड़ करके, कानने वन में या जंगल में, इसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग है, कानने वन में या जंगल में, सपर्ण कुटिम अपने पत्तों की कुटिया में, अनन्य मनसा, अनन्य मनसा का अर्थ है अपने एकाग्र चित्त से, एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र चित्त से, चिरम यानी बहुत समय तक, समाचरत करने लगी या करने लगा, यतो ही क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, आगे है कतिचित ब्रह्मचारी, वटुहु का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, कतिचित यानी कुछ, वटु यानी ब्रह्मचारी, प्राविशत प्रवेश किया या आया, उत्थाय उठकर, तम उपगम्यम, तम प्लस उपगम्यम उसके पास जाकर, तम यानी उसके पास, उपगम्य यानी जाकर के, उसके पास जाकर के, उपविश्यतु बैठो या बैठे, पृष्ठवा पूछ करके, समाचरसी करती हो या करते हो, समाचरसी का अर्थ है करते हो या करती हो, वदती समय इसका अर्थ है बोलती थी या बोलता था, अशिवम अमंगल जो अमंगल करता है, जो कल्याण नहीं करता, किसी का बुरा करता, उसको अशिवम कहते हैं, वसनम कपड़ा या वस्त्र, गज चरम हाथी का चमड़ा, अनुराग सौंदर्य सामग्री यानी जो शिव की जो सौंदर्य सामग्री है वो कैसी थी, हमने पाठ में पढ़ा था, परिजनाश्च परिजनाः प्लस च सेवक आदि, भूतगणाः भूत प्रेत आदि, अपसरः दूर हटो, परमार्थ स्वरूप में इसका अर्थ होता है परम प्लस अर्थ प्लस रूपम प्लस स्वरूपम प्लस एव, ये संधि विच्छेद है, यानी दिव्य रूप को ही अर्थात यथार्थ रूप को ही। संकल्प सिद्ध है, संकल्प को पूरा करने के लिए, नो उचितम, न प्लस उचितम इसका अर्थ है उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आगे है प्रस्थानाय, प्रस्थानाय का अर्थ है जाने के लिए, उद्यता यानी तैयार हुई, तावदेव तावत प्लस एव तभी, अवरुद्ध रोक कर, प्रीतोस्मि प्रीतः प्लस
अस्मि प्रसन्न हूँ या खुश हूँ। आगे इसका अभ्यास है बच्चों। आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास, इसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। आज जो बताया है इस पाठ की कंप्लीट हिंदी और इसके शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।